गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मैस्लो के सिद्धांत की, जिसे मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मैस्लो का सिद्धांत, आवश्यकता पद अनुक्रम का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो अब्राहम मैस्लो ने बनाया था, ये मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों का अध्ययन करने के बाद इस सिद्धांत को बनाया गया था। आप सबसे अच्छी बात, अब्राहम मैस्लो को आध्यात्मिक जनक माना जाता है। तो जो अब्राहम मैस्लो थे, उनको मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अंतर्गत आध्यात्मिक, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है व्हाइट बोर्ड पर, आध्यात्मिक जनक उनको माना जाता है। और अब्राहम मैस्लो ने जो अपने व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत दिया है, उसमें उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पहलू अभिप्रेरणा को माना है। चलिए अब हम व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं। देखिए मैस्लो का सिद्धांत है, नाम है आवश्यकता पद अनुक्रम का सिद्धांत। मैस्लो को मनोवैज्ञानिक विचारधारा का आध्यात्मिक जनक माना जाता था और व्यक्तित्व सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो अभिप्रेरणा सिद्धांत था। अब ये देखिए, इन्होंने जो आवश्यकता का सिद्धांत दिया है उसको हमने इस तरह से बनाया है। अब इन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई है, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 आवश्यकताएं बताइए। इसमें से पहली आवश्यकता है शारीरिक और दैहिक आवश्यकता और अंतिम आवश्यकता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। पहली और दूसरी मैस्लो के सिद्धांत में जो आवश्यकताएं हैं उन्हें निचले स्तर की आवश्यकताएं कहा जाता है, और तीसरी, चौथी और पांचवी, ये 3 जो आवश्यकताएं हैं उन्हें उच्च स्तरीय आवश्यकता कहा जाता है। जब हम मैस्लो के सिद्धांत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से मैस्लो ने एक कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की है कि ये जो 5 प्रकार की व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, जब तक दूसरी आवश्यकता पूर्ण नहीं होगी, जब तक ये आवश्यकता पूर्ण नहीं होगी, तब तक इस आवश्यकता की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर ये पूरी तरह से पूर्ण नहीं होती, पूर्णतः पूर्ण नहीं होती, तो आंशिक रूप से तो पूर्ण होनी ही चाहिए। तो हम अब इन आवश्यकताओं के बारे में बात करेंगे। इन आवश्यकताओं के बारे में बात करेंगे कि किस तरह इन आवश्यकताओं में क्या क्या उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है और किस तरह से इनकी आवश्यकता बताई है।